नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। क्या मानवता के आधार पर किसी भगोड़े की मदद करना ठीक है? अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी ललित मोदी की मदद करके विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का सामना अब इसी सवाल से हो रहा है। भगोड़े ललित मोदी की मदद का मामला नियत का है या नैतिकता का? और विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज ने निजी तौर पर यह फैसला क्यों किया? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त की पिछले 4 साल से प्रवर्तन निदेशालय से भागते फिर रहे ललित मोदी की मदद करके विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सवालों में घिर गई हैं। सुषमा स्वराज सफाई दे चुकी हैं कि उन्होंने मानवता की खातिर ललित मोदी को लंदन से पुर्तगाल जाने में मदद की, क्योंकि ललित मोदी की पत्नी की पुर्तगाल में सर्जरी होनी थी। लेकिन मानवता के नाम पर मदद लेकर ललित मोदी दुबई, स्पेन, इटली, क्यूबा और फ्रांस जैसे कई देशों में हाई प्रोफाइल मॉडल्स के साथ फोटो खिंचवाते घूम रहे थे। इन खुलासों के बावजूद बीजेपी और सरकार दोनों कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज ने कुछ गलत नहीं किया। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या भगोड़े ललित मोदी की मदद करने में कोई गलत बात नहीं? विदेश मंत्री ने निजी तौर पर ललित मोदी की मदद का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी ललित मोदी की मदद क्यों की? देश की राजनीति में ये सवाल पिछले 3 दिनों से बवाल की वजह बना हुआ है। सुषमा स्वराज सफाई दे चुकी हैं कि ललित मोदी को लंदन से पुर्तगाल जाने में उन्होंने मानवीय आधार पर मदद की। लेकिन कांग्रेस इस दलील से सहमत नहीं है। कांग्रेस इस विवाद को सड़क पर ले आई है। सुषमा स्वराज के मामले में राहुल गांधी के तीखे तेवर देखने के बाद अब कांग्रेस सुषमा के बहाने मोदी सरकार को घेरने में जुटी है। ललित मोदी ब्लैक मनी का आदमी है। पूरे क्रिकेट में ब्लैक मनी का आदमी ललित मोदी है। अब उसको मोदी जी बचा रहे हैं। स्टेट से वायदा करते हैं कि ब्लैक मनी लाएंगे, 15 लाख रुपए लाएंगे, और अब जब समय आया तो मोदी जी को बचा रहे हैं। ये सुषमा जी की बात नहीं है। सुषमा जी का इस सरकार में कोई मतलब नहीं है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पूरी सरकार का जब ये फैसला है तो ये एक जगह पे नहीं रुकेगा। सब लोग जो संलिप्त हैं, जिन्होंने संरक्षण दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के हमलावर होने के बाद बीजेपी के दिग्गजों ने सुषमा स्वराज के बचाव में मोर्चा संभाल लिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ तौर पर कहा कि सुषमा स्वराज ने जो भी किया वो नेक नियत से किया और सरकार पूरी तरह उनके साथ है। उनका वक्तव्य और पार्टी अध्यक्ष का बयान कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोना फाइडे, सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है। इसमें किसी को संदेह न रहे। अब सवाल ये है कि सुषमा स्वराज ने जो किया वो नियत का मामला है या फिर नैतिकता का? क्या भारत की विदेश मंत्री का निजी तौर पर किसी आरोपी की मदद करना ठीक है? I want to know from you which court has declared Mr. Lalit Modi an offender. ललित मोदी के वकील ने सोमवार को दावा किया था कि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का कोई ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी नहीं हुआ था, जबकि वित्त मंत्री अरुण जेटली कह रहे हैं कि ईडी ने ललित मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। At the request of the Enforcement Directorate, that notice was issued in 2010. That notice continues to be valid even today. सुषमा स्वराज के परिवार और ललित मोदी के बीच निजी रिश्ते हैं। सुषमा स्वराज के पति और उनकी बेटी दोनों ही ललित मोदी के वकील रहे हैं। इसलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ मानवीय तकाजे का मामला नहीं है। और बेचारे इतने गरीब हो गए कि उनकी बैंक्रप्सी की घोषणा करनी पड़ी, और बड़े बड़े वकील उनके यहाँ पे पैरवी कर रहे हैं। ये वकील कौन है? मैं वकील की बात नहीं करता, मैं प्रधानमंत्री से हम प्रश्न पूछ रहे हैं।
हम गृह मंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं, हम वित्त मंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं, और जहां तक भारत के विदेश मंत्री हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि देश के विदेश मंत्री इस परिस्थितियों को उन्होंने पैदा किया। इस पूरे मामले को बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद के एक ट्वीट ने पेचीदा बना दिया। कीर्ति आजाद ने अपने ट्वीट में कहा था कि ये बीजेपी के आस्तीन के सांपों का किया धरा है। ये सवाल सुषमा का बचाव करने में जुटे बीजेपी नेताओं को असहज कर रहा है। आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप कौन है? देखिए, अगला सवाल पूछिए। सवाल ये भी है कि जिस ललित मोदी को वित्त मंत्रालय की एजेंसियां नोटिस पर नोटिस जारी कर रही थी, उसकी मदद करने से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किसी से सलाह क्यों नहीं ली? ये मामला जुलाई-अगस्त 2014 का है और उस वक्त विदेश सचिव रही सुजाता सिंह तक इस बात से अनजान थी। इसलिए ये सवाल बड़ा हो गया है कि आखिर सुषमा स्वराज ने इतना बड़ा फैसला निजी तौर पर क्यों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या किसी भगोड़े की मानवीय आधार पर मदद करना ठीक है? यह बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह पूरा का पूरा मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का तो नहीं है। मामला यह भी बनता है कि ललित मोदी, जो कि कानून से लगातार भाग रहे हैं, जिन पर ब्लैक मनी का इतना बड़ा मामला बनता है, और इसी सरकार ने वादा किया था कि वो ब्लैक मनी वापस लेकर आएगी। तो ब्लैक मनी का इतना बड़ा व्यापार करने वाला आदमी, एक ऐसा इंसान जिसके नाम पर सिनोनिमस हो चुका है कि आईपीएल के नाम पर कई सारी ब्लैक मनी आई, कई सारी इधर उधर हुई, उस आदमी को अगर नरेंद्र मोदी की सरकार सुषमा स्वराज बचाती है तो इसका क्या संदेश जाएगा और क्या संकेत जाएगा? इन्हीं तमाम सवालों पर बड़ी बहस होगी। और हमारे साथ इस बहस में जुड़ गई हैं बीजेपी की नेता शाइना एनसी, रीता बहुगुणा जोशी जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, नीलोत्पल बसु साहब जो कि सीनियर लीडर हैं सीपीएम के, आशुतोष जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, प्रेम शुक्ला जी जो कि एडिटर हैं दोपहर के सामना के, और सीनियर जर्नलिस्ट सौरभ शुक्ला। सबसे पहले मैं चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, आपकी पार्टी बिल्कुल बैटिंग कर रही है सुषमा स्वराज के लिए, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब आप दीजिए। सवाल यह कि अगर कल की तारीख में मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा आदमी, मैं दाऊद इब्राहिम का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर उसका कोई मानवीय आधार हो जाता है और वो कहता है कि मुझे पत्नी के इलाज के लिए आप मेरा रेड कॉर्नर नोटिस खत्म कर दो, मेरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट मुझे वापस दे दो, आप दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। और ललित मोदी के मामले में नहीं, तो ललित मोदी का कैसे दे दिया? ब्लू कॉर्नर नोटिस इश्यू है। नहीं, समझ तो लीजिए भाई, दीपक जी समझ लीजिए। ब्लू कॉर्नर नोटिस यूपीए गवर्नमेंट ने इश्यू की, और आप सीबीआई की ब्लू कॉर्नर नोटिस जो इंटरपोल को दी जाती है, जो आदमी मिसिंग हो, जो आदमी किसी मामले में उपस्थित हो और एक नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में हो, जिसके अगेंस्ट वारंट नहीं इश्यू हुआ हो, अगर वारंट इश्यू हुआ है, फ्यूजिटिव है, तो रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू होती है। ऐसे आदमी के बारे में यदि कोई दूसरा देश ये पूछता है कि क्या आपके यहां यदि इस व्यक्ति को हमने ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दिए तो हमारे आपके राजनयिक संबंधों में किसी प्रकार की बाधा आएगी? आप रेड कॉर्नर नोटिस जिनके अगेंस्ट इश्यू है, जो फ्यूजिटिव डॉन्स हैं, जो ब्लास्ट केस के एक्यूज्ड हैं, उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनके अगेंस्ट जो है आप अनीस इब्राहिम जो है वो यूएई में पकड़े जाते हैं, और कांग्रेस के जमाने में उनको फैसिलिटेट किया जाता है कि वो आराम से कराची चले जाएं। ऐसे समय में वो कांग्रेस किस नैतिक बल के आधार पर एक ब्लू नोटिस इश्यू हुई है? यदि आपको लगता है फ्यूजिटिव डॉन है, तो भैया कहां से फ्यूजिटिव है, वो कहां से फरार हुए हैं, किसने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया है? एक आदमी जिसकी आप फाउंडिंग ललित मोदी दूध के धुले, आप कह रहे हैं ललित मोदी दूध के धुले, एक मंत्री ललित मोदी दूध के धुले। मैं दूध का धुला हुआ नहीं कह रहा हूँ। नहीं, जो आपके चार्जेस है, वो चार्जेस को मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल दूध के धुले हुए नहीं है। काला धन का कुछ नहीं किया उन्होंने, नहीं है काला धन का कोई कारोबार नहीं किया। आपने आपराधिक नहीं, काले धन के कोई कारोबार उन्होंने किया होगा, आप पे कोई चार्जेस हो तो आप कृपया फ्रेम करो और कन्विक्ट कर दें। वो ना 16 चार्जेस लगाते हैं, 16 केसेस है ईडी के ऊपर, नोटिस है ईडी प्रेम शुक्ला जी, 16 केसेस है ईडी के ऊपर। नहीं, सुन तो लीजिए, 700 करोड़। नहीं, ईडी की सो कॉज नोटिस जो है, नहीं सुन तो लीजिए, ईडी की सो कॉज नोटिस
यूपीए रिजिम में नहीं, एनडीए की रिजिम में इश्यू हुई है। और ईडी की शो कॉज नोटिस इज इक्वल टू चार्जशीट। तो जिस व्यक्ति को आप मुलजिम कह रहे थे, उसको मुजरिम साबित करने की दिशा में एक संस्था ने प्रयास किया है, और उस संस्था ने, चूंकि आपने उसको ज्यादा, चूंकि आपके जो है एक विदेश राज्य मंत्री की माशूका को उसने जो स्वीट इक्विटी देने का पर्दाफाश किया, इसलिए आप उसकी हाउंडिंग कर रहे थे। और वो आदमी जिसको छोटा शकील आपके रिकॉर्ड में कहते हैं, रशीद मलबारी गिरफ्तार होता है और वो बयान देता है कि मैं छोटा शुक्ला जी कहाँ चले गए आप? मैं ये कह रहा हूँ कि एक सरकार की एजेंसी, प्रेम शुक्ला जी एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मजबूर करते हैं, एक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नोटिस इश्यूड आदमी को। प्रेम शुक्ला जी, एक मंत्रालय वित्त मंत्रालय खोज रहा है, एक मंत्रालय वित्त मंत्रालय ललित मोदी को खोज रहा है, वित्त मंत्रालय दूसरा मंत्रालय विदेश मंत्रालय ललित मोदी को कह रहा है कि आप अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट लीजिए, पुर्तगाल जाइए, क्यूबा जाइए, दुबई जाइए, कहीं भी जाइए। कृपया ईडी जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस क्यों नहीं इश्यू कराती है? एक आदमी आप कह रहे हैं फ्यूजिटिव डॉन है, आप कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा अपराधी है, तो आपने रेड कॉर्नर नोटिस क्यों नहीं इश्यू कराई? और जो आप शोकॉज नोटिस दे रहे हैं दैट इज चार्जशीट, और वो प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस को कोई सरकार कंप्लीट कर रही है, चूंकि आपको उसको सीधे जो है हाउंडिंग करना था। आपने छोटा शकील द्वारा उसको मारने की धमकी के बावजूद पी चिदम्बरम ने उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ की, ये एविडेंस है। वो डर के मारे भाग गया लंदन, ये एविडेंस है। और उस व्यक्ति को जो है पुर्तगाल, जो अबू सालेम के देश को आप लिखकर देकर आते हैं अबू सालेम को पुर्तगाल में कि हम बम कांड के बावजूद इसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे, ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में आप साइन करके आते हैं। उस व्यक्ति के बारे में हम यूके में कहते हैं कि यदि आपने इसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए तो हमारे आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन बिगड़ जाएंगे। इतने डिप्लोमेटिक रिलेशन बिगड़ने वाले कितने अपराधियों के मामले में हमारी विदेश मंत्रालय ने पिछले 10 वर्षों में कितने पत्र लिखे, कृपया उसकी जांच कर ले। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे तो लगता था शिवसेना एक राष्ट्रभक्त ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे नहीं मुझे अब लगने लगा है आज से, मुझे लगने लगा है आज से कि ये ललित मोदी भक्त ऑर्गेनाइजेशन है। संदेह क्यों हो जा रहा है? ललित मोदी भक्त ऑर्गेनाइजेशन, भक्त ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ललित मोदी भक्त ऑर्गेनाइजेशन। आपकी केस मैंने नहीं दीपक जी, नहीं, ललित मोदी भक्त ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन सा गलत मुद्दा है? नहीं, ब्लू नोटिस का कृपया मतलब समझ ले। अगर इनको लगता है फ्यूजिटिव डॉन है तो उसको रेड रीता बहुगुणा जोशी जी, आपने सुन लिया तर्क शिवसेना के, क्यों छोड़े पड़े हो? रीता बहुगुणा जोशी जी, मैं आशु के पास जाऊंगा, आशु भी मुस्कुरा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी की बातों को सुन के, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जी, ब्लू कॉर्नर नोटिस है, रेड कॉर्नर नहीं, इसीलिए बहुत अच्छा है कि उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दिए गए। इतना गंभीर विषय और उसको इतनी हल्के में रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है एनडीए, बड़ा आपत्तिजनक और दुख की बात है। नैतिकता के आधार पर आप सत्ता में आए, आपने बड़े बड़े लोगों को वादे किए, सत्ता के आयाम बदलने के वादे किए। माफ कीजिएगा, रीता जी से संपर्क मेरा टूट गया है, सीधे चलता हूं आशुतोष के पास। आशुतोष, आपने प्रेम शुक्ला जी का तर्क सुना, आपको नहीं लग रहा कि तर्क की जगह वितर्क कर रहे हो? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। शाइना, मैं आ रहा हूं आपके। लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण आशुतोष जी के साथ भी संपर्क हमारा कट गया है, लेकिन मैं यहां पे शाइना को जोड़ना चाहूंगा। शाइना, क्या मानवीय आधार पर एक कानून से भागे हुए आदमी की मदद करना ठीक है? मानवीय आधार पर कानून से भागे हुए आदमी की? मुद्दा ये है कि जब आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। मुद्दा ये है कि जब आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है शाइना। एको हो रहा है जी।
देखिए, मुद्दा ये है कि जुलाई में जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक विनती आती है तो वो विनती एक भारतीय नागरिक से आती है, और ये कहना कि सुषमा स्वराज जी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ गलत किया, ये बिल्कुल ही गलत प्रतिक्रिया है। क्योंकि उन्होंने जब स्पष्ट भूमिका दी तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश अथॉरिटीज अपने पैरामीटर्स के भीतर जो उनको लगता है कि हाँ हमें इनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए तो दीजिए, नहीं देना चाहिए तो नहीं दीजिए। कहीं भी उन्होंने कोई कोअर्जन, फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। रही बात, आपने लगातार सही सवाल पूछा कि आज वो एक गुनहगार है या नहीं। वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वैसे भी तहकीकात कर रही है, तो जो वो इनोसेंट है या गिल्टी है, ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार ने उनको अब्सॉल्व किया या कहा है कि देखिए हम आपके साथ हैं और हम देखेंगे कि आप बिल्कुल खतरे से हटें। मुझे लगता है कि आज हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की जो प्रतिक्रिया थी बिल्कुल स्पष्ट थी, जहां उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सुषमा स्वराज की नीयत आप देखिए, नीयत ये थी कि एक नहीं चाइना जी, नियत तो मालूम पड़ गई, नियत तो मालूम पड़ गई चाइना जी। फोर्स नहीं था चाइना जी। मुझे ये बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति जो 4 साल तक भारतीय एजेंसियों के हाथ में नहीं आया, जो 4 साल तक ये कहता रहा कि नहीं मैं आपके सामने पेश नहीं होऊंगा। दीपक जी, भारत सरकार की विदेश मंत्री ये कहती हैं कि आप पुर्तगाल चले जाइए बिना किसी को बताए, सरकार में बिना किसी को साथ रखे हुए। लंदन कैसे पहुंचे? चलो वो लंदन पहुंच गए। ये व्यक्ति लंदन कैसे पहुंचे? हमारी नहीं तो आप सरकार पुर्तगाल जाने देंगे उनको? आप वापस बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? प्रायोरिटी की बात करते हैं तब इसको आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि उन्होंने कुछ गलत काम किया या इतना प्रेशर लगाया भारत की सरकार ने ब्रिटिश अथॉरिटीज के ऊपर, जो नहीं किया वो स्पष्ट है। और इसके साथ साथ जो लगातार आप आरोप लगाते हैं किसी के ऊपर, तो क्विड प्रो को का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ मनीज यहां हुआ ही नहीं है। और हमारी वरिष्ठ नेता की जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बारे में भी सोचिए। तो जो आपको एक स्टोरी चलाना है जहां आप बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो मैं उसके जवाब नहीं दे सकती हूं। वो ललित मोदी को पूछे, सरकार के तरफ से बीजेपी की सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है उसके प्रति आप जरूर मुझे पूछेगा, और मैं स्पष्ट भूमिका आपको दूं कि किसी ने ललित मोदी को अब्सॉल्व नहीं किया है। जो उनके गुनाह है तो वो उनको सजा मिलेगी। रही बात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो प्लीज मैं आपसे विनती करती हूं कि जब आप आरोप लगाते हैं तो सब्सटैंशिएट कीजिए। जो किसी लॉयर की बेटी एक फर्म में काम करती है और उनका क्लाइंट ललित मोदी है, तो इसका मतलब है कि उनका संबंध है। तो वैसे तो आप देखने जाओ तो हर एक डॉक्टर का पेशेंट और उनका संबंध है। ये बेबुनियादी आरोप प्लीज न लगाइए। आपने ये भी कहा है कि उनके भतीजे के बारे में, दीपक जी मैं आपको पूछना चाहती हूँ। मैंने नहीं कहा, आप खुद कह रही हैं शाइनांसी जी। एडमिशन होता अभी है तक क्या? तो मैंने ज्योतिर्मय कौशल की बात ही नहीं की है, आप खुद कह रही हैं। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं खुद कह रही हूं क्योंकि अफवाह है। अफवाह नहीं है, ये ईमेल है जो प्रूव करते हैं कि ज्योतिर्मय सिद्धर के एडमिशन के लिए एक ईमेल गया था ललित मोदी को भी और कीथ वास को भी। किसी ने कुछ कहा कि इनका ख्याल, और आपने अंदाजा लगा दिया। ये मैं आपसे यही विनती करूंगी कि सरकार के तरफ से एक भूमिका जो अरुण जेटली जी ने आज स्पष्ट की है वही है हमारी भूमिका कि सुषमा स्वराज ने कुछ गलत नहीं किया। उनकी नीति और उनकी नीयत के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता है, और यही हमारा कहना है। चलिए, यही आपका कहना है, जनता डिसाइड करेगी। लेकिन मेरे पास कई सवाल और हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं नीलोत्पल दा के पास। नीलोत्पल दा, नीति और नियत में कोई अंतर नहीं है? आपको लग रहा है नीति और नियत में कोई अंतर नहीं है? पहली बात ये कि आपने एक ऐसा व्यक्ति जो कि कानून से भागा हुआ है उसकी मदद की। दूसरा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आई। तीसरा ये अब आप उसको पूरी की पूरी सरकार विदेश मंत्री के पीछे खड़ी हुई है। इन तीनों चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है?
कुछ ही दिन पहले जब ये सरकार का 1 साल का वो त्योहार चल रहा था, ये लोग छाती ठोक के बोल रहे थे 1 साल में कोई स्कैम सामने नहीं आया। हमने बोला था कि जिस तरह से ये सरकार बनी और काम कर रही है, कुछ ही दिनों का इंतजार है, जरूर चीजें सामने आएगी। पहली बात तो ये है, ये लोग साइना जी का मैं सुन रहा था, बोल रहे थे ईडी इसके ऊपर हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन सवाल है जब हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ये पासपोर्ट का इंपाउंडिंग का केस, सरकार ने ईडी ने क्यों उसका विरोध नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में क्यों अपील नहीं किया उस ऑर्डर के खिलाफ। दूसरी बात है कि ये जो बात है कि मानवीयता, तो मानवीयता के लिए लंदन से पुर्तगाल पहुंचाना है इस आधार पे कि पुर्तगाल में जो ऑपरेशन होता है उसमें उनके जो पति हैं उनको हस्ताक्षर चाहिए, ये अपने आप में झूठ है। और ये सब तो अगर सुषमा जी अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जरिए चलते तो सब पता हो जाता, लेकिन उन्होंने ये उचित समझा कि वो सीधा संपर्क करेंगे। और वो साइना जी इतना भी मतलब समझ नहीं है कि किसी का बेटी अगर वो केस में वो लाभार्थी है ललित मोदी का पैसे का, वो तो केस में नहीं थी, आपको पता नहीं है, सुषमा जी के लिए वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको फैक्ट पता नहीं है, आप गलत बात बोल रहे हैं। तो ये अजीब सा, वो दीपक जी, सुषमा जी जो खुद जो ट्वीट किया है उससे स्पष्ट है, एकदम साफ है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद भी, और 2013 का जो जिक्र होता है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कैबिनेट मंत्री का समान, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है ईडी के इन्वेस्टिगेशन के साथ, वो चले गए, वो अपियर नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीजों के बावजूद भी ये जो मदद करना, ये तो एकदम साफ है कि लंबी समय का रिश्ता है दोनों के बीच में। और मुझे तो बहुत मतलब शर्म महसूस हो रहा है, और गुस्से के साथ साथ शर्म भी महसूस होता है कि एक सरकार जो इतना बड़ा दावेदार है स्वच्छता का, उसके बीच में से ये चीज निकली है। और नैतिकता के आधार पे तो उनको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, नैतिकता का आधार, नैतिकता और साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर कि क्या सरकार का कोई मंत्री ऐसा काम कर सकता है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कानून से भाग रहा है, और उसके बाद ये कहना कि जो कुछ हुआ है वो मानवता के आधार पर हुआ है। मानवता के पैरामीटर्स क्या होंगे? क्या क्यूबा जाना, पेरिस हिल्टन के साथ पार्टी करना, वो भी मानवता के आधार पर माना जाएगा? जानेंगे इस ब्रेक के बाद, क्योंकि आशुतोष, रीता बहुगुणा जोशी और सौरभ शुक्ला, इन तमाम लोगों से बात करना बाकी है। ब्रेक के बाद चलते हैं रीता बहुगुणा जोशी जी के पास, उसके बाद चलेंगे आशुतोष के पास। रीता जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी से इसकी जांच कराई जाए, आप सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी से इसकी जांच कराने की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, गंभीर आरोप है ललित मोदी जी पे, मामूली नहीं है। फेमा है, मनी लॉन्ड्रिंग है, आईटी का उन्होंने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उन्होंने धोखे में रखा, 1.5-2 हजार करोड़ रुपए के उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम है, 5-7 नोटिस उनको दी जा चुकी हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है जब साइना जी कहती हैं कि ये झूठ मूठ का उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अगर मानवता की बात थी तो उसका प्रोसीडियर होता है। आप अपने हाई कमिश्नर को कहते, आप अपने सचिव को कहते इसके फॉरेन अफेयर्स के, अब ना फॉरेन अफेयर्स के सचिव को मालूम है, ना जॉइंट सेक्रेटरी को मालूम है, ना हाई कमिश्नर को मालूम है, डायरेक्टली फोन करना होता है। आप अपने हाई कमिश्नर को कहते, आप अपने सचिव को कहते इसके फॉरेन अफेयर्स के, अब ना फॉरेन अफेयर्स के सचिव को मालूम है, ना जॉइंट सेक्रेटरी को मालूम है, ना हाई कमिश्नर को मालूम है, डायरेक्टली फोन करना यानी कि गुप्त रूप से मदद करने की कोशिश, ये गंभीर मामला है, ये कोई मामूली मामला नहीं है। प्रधानमंत्री की चुप्पी इसको और गंभीर बना देती है। और जिस तरह से सब उसके बचाव में लगे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं सीधे कहना चाहती हूँ कि इस गंभीर आरोप में यही नहीं के बचाव में नहीं लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, खासतौर से वसुंधरा जी। मैं आप सुनिए,
आप जो बोल रही हैं, देखो आप बोल रही थी शाहना जी, मैं सुन रही थी, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। तो वसुंधरा राजे जी का भी नाम आ रहा है कि आखिर उनको वहां पर हेवन कैसे मिला, कैसे इतने साल वो लंदन में रुके, कैसे, उसकी क्या विधा थी, किसके किसके सपोर्ट से, किन कागजातों के आधार पर हुए, ये लंबा प्रक्रिया है और इसमें जांच होनी चाहिए। झूठ के आधार पर हुआ। और ललित मोदी जी के जो ईमेल्स आए हैं जिसमें उन्होंने लिखा उनके हस्बैंड को कि आपने स्लीपलेस नाइट्स गुजारी है मेरी मदद में, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उनकी बेटी का नाम लॉयर्स की लिस्ट में है, लॉयर्स हु रिप्रेजेंटेड द केस। आप कह रहे हैं कि उनको वो सिर्फ एक कंपनी की, दीपक जी मुझे मौका दीजिए। ये सब सही नहीं है, ये गंभीर मामला है। मैंने अपनी आंख से देखा है टीवी पर, आप ही लोगों ने दिखाया है, टीवी लोगों के हमारे एंकर्स ने, वो लिस्ट जिसमें कि लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग ललित मोदी में उनका भी नाम है, उनकी बेटी का। मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं ये नहीं आपसे कहती हूं कि हम कोई बहुत बड़ा ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक फॉरेन मिनिस्टर डायरेक्टली, एक भगौड़े का, एक आदमी का जिसपे ब्लू अलर्ट है। हम पूछ रहे हैं वहां की सरकार से कि भाई उसका लोकेशन हो तो बताओ, और उस आदमी के पास हमारे फॉरेन मिनिस्टर का डायरेक्ट नंबर है, हमारी फॉरेन मिनिस्टर उससे डायरेक्टली बात कर रही है, हमारी फॉरेन मिनिस्टर वहां के कॉमन्स के जो सिलेक्ट कमेटी उसके चेयरमैन से बात कर रही है, और उन लोगों वो हमको नहीं बता रहे बिल्कुल इनको कि ये यहाँ पर है। बिल्कुल हम उनसे कह रहे हैं तो है, तुम आगे बढ़ाओ। तो ये गलत बात है। देखिए, दिस इज ऑफेंस, ये ऑफेंस है। आप एक भगौड़े को बचा रहे हैं। क्यों आपने सीधे बात की, मानवता दी, हाई कमिश्नर को फोन कर दे, भाई रूल्स के अंदर इसकी मदद करो। क्यों नहीं हाई कमिश्नर को आपने कहा? आशु, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है, आशुतोष जी, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि बीजेपी का पूरा तर्क इस बात पर टिका। मैं आ रहा हूँ आपके पास, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मौका नहीं मिला है। आशुतोष, यहाँ पर जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है मानवता। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को मानवता के आधार पर पूरी की पूरी सरकार मदद कर सकती है जो देश से भागा हुआ हो? क्या मानवता शब्द उसके लिए अप्लाई कर सकता है जो कानून की दृष्टि से भागा हुआ हो? दीपक, ये जो पूरी कहानी है, अब ये कहानी पूरी तरीके से झूठी पड़ चुकी है। इस कहानी का कोई मतलब नहीं रह गया है। अभी थोड़ी देर पहले ललित मोदी के वकील आपदी ने एक चिट्ठी रिलीज की है। ये चिट्ठी वसुंधरा राजे सिंधिया ने 25 अगस्त 2011 को लिखी थी, एक लॉ फॉर्म है घेरसौन, उस घेरसौन को, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं सीक्रेट विटनेस बनने के लिए तैयार हूं, यानी मैं ललित मोदी की मदद के लिए मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूं। उसमें सबसे हैरानी वाली बात यह कि उसमें बाकायदा चिट्ठी में नीचे लिखा हुआ है, लेकिन एक शर्त पर, शर्त यह होगी कि मुझे किसी तरीके से दुनिया को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ललित मोदी की के लिए गवाही दी। तो सुषमा स्वराज ने जो मानवता की बात की वह अपने आप में बहुत बड़ा झूठ और फरेब है। जो कैंसर की बात की गई झूठ और फरेब है, क्योंकि सुषमा स्वराज से बहुत पहले वसुंधरा राजे सिंधिया ने 25 अगस्त 2011 को बाकायदा ललित मोदी के सीक्रेट विटनेस होने की बात कही थी, मानी थी, और कहा था कि इस बात को गुप्त रखा जाए, गोपनीय रखा जाए। भारत की अथॉरिटी को, भारत की सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। वसुंधरा राजे सिंधिया उस वक्त राजस्थान के अंदर विपक्ष की नेता थी। अब ये वसुंधरा राजे सिंधिया का मामला आने के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी पूरे नाक तक इस पूरे मामले में डूबी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा था प्रेम शुक्ला जी को इस बारे में जानकारी नहीं है, और साइना एमसी जी को भी जो वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकलाप की जानकारी नहीं है। अब जानकारी आने के बाद ना तो बीजेपी के पास कोई डिफेंस बचा है और ना ही यह कहने का कोई नैतिक अधिकार बचा हुआ है कि वो मानवीयता, सारा डिफेंस तोमर को बचाने वाले बीजेपी ललित एक फ्रॉड डिग्री देने वाले और दुनिया को ये बात पता है, प्रक्रिया को पूरी दुनिया को ये बात, पूरी दुनिया को इस बारे में दुहाई देने वाले। अरे प्रेम शुक्ला जी, आप सिर्फ और सिर्फ प्रेम शुक्ला जी, आप मुझे बोलने दीजिए भाई। आपको प्रेम शुक्ला जी, आप मुझे बोलने दीजिए। आप बोल रहे तो प्लीज बोलने दीजिए मुझे। समर्थन कर रहा हूँ आपका, प्लीज नैतिकता समर्थन कर रहा हूँ, प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके नैतिकता का समर्थन कर रहा हूँ। जी, सभ्यता का परिचय दीजिए। मैं आपके महान नैतिकता का समर्थन कर रहा हूँ।
आप बोल रहे थे नहीं, मुझे पता है सारी सभ्यता, सारी शालीनता का परिचय दे, सारी शालीनता का ईमानदारी परिचय दे। कुछ 4 लोगों तक ही है। प्रेम शुक्ला जी, दीपक, मैं अगर प्रेम शुक्ला जी मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं उठ जाऊंगा यहां से। नहीं प्रेम शुक्ला जी बोलिए कि जब वो बोले तो मैंने नहीं बोला। इतना अत्याचार नहीं करूंगा, बोलिए आप। गुजारिश उनको बोलिए चुप रहे। हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अगर जब आप बोल रहे थे मैंने आपके बारे में एक शब्द टिप्पणी नहीं की। धन्यवाद। अब आप जब बोलिए तो आप जी भर के मेरी आलोचना कर लीजिए, जी भर के आलोचना करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी का सदुपयोग। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं दीपक, कि वसुंधरा राजे सिंधिया के इस खुलासे के बाद अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी पूरी तरीके से इस हमाम में नंगी है। उसने ललित मोदी, एक भगोड़ा जिसके पास ग्रीन का, जिसे ब्लू कॉर्नर नोटिस है, लुकआउट नोटिस है, प्रत्यर्पण की कोशिश की गई है, जिसके ऊपर 430 करोड़ के घोटाले का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसके ऊपर 700 करोड़ का पूरा एम्बेजलमेंट का आरोप है। उसको न केवल देश की विदेश मंत्री ने बचाने की कोशिश की, बल्कि राजस्थान की मौजूदा मुख्यमंत्री ने बचाने की कोशिश की। इसलिए अब ये सवाल बचा ही नहीं। अब सवाल आप ये पूछिए कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को अपने पत्र बने रहना चाहिए, क्या सुषमा स्वराज को अपने पत्र बने रहना चाहिए, क्या अरुण जेटली को अपने पत्र बने रहना चाहिए, जिनके अंडर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आती है। और हाईकोर्ट ने जब उनका पासपोर्ट खुला कर दिया, उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाकर अपील नहीं की? सवाल ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लेकिन चाइना में आपको नैतिकता पर एक छोटा सा हस्तक्षेप है। हाँ, बोलिए। नैतिकता पर एक छोटा सा हस्तक्षेप है। बोलिए। जो तोमर के लिए जो मुख्यमंत्री महोदय संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दिए पड़े थे, उनको क्या जो है इस पद पर बने रहने का इस आधार पर कोई नैतिक अधिकार शेष बचता है? आशु जवाब देना चाहेंगे? अरे जब तोमर में बातचीत करेंगे, तोमर पे आके बात करूंगा मैं। चलिए, चाइना वसुंधरा राजे सिंधिया और उसमें बातचीत है, उस पर बात कर लेंगे। ओके। आपकी नैतिकता अलग, उनकी अलग, ठीक है। चलिए, चाइना एनसी के बाद चलते हैं। चाइना, जो पेपर सामने आए, जो फैक्ट सामने आए हैं, उसके हिसाब से अगर सुषमा स्वराज जी अपने मंत्रालय से पूछ लेती कि क्या पुर्तगाल में कंसेंट पेपर पे दस्तखत करने की जरूरत होती है क्या इमीडिएट फैमिली मेंबर को, तो शायद उनको पता चल जाता कि पुर्तगाल के कानून के हिसाब से इमीडिएट फैमिली मेंबर को कंसेंट पेपर पर दस्तखत करने की जरूरत नहीं होती है। अगर उनकी पत्नी चाहती तो वो खुद अपने पेपर्स पे दस्तखत करके अपना इलाज करवा सकती थी। फिर भी ललित मोदी विदेश मंत्री जी की आंखों में धूल झोंकने में समर्थ रहे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहती हूँ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जुलाई में जब ललित मोदी ने सुषमा जी से कहा कि उनकी बीवी को कैंसर है और वो चाहते हैं कि वो उनको मदद करें, मैं मानती हूं कि सुषमा जी ने एक ही काम किया और उन्होंने ये कहा कि टेकिंग अ ह्यूमैनिटेरियन व्यू, आई कन्वेड टू द ब्रिटिश हाई कमिश्नर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये कहानी हमको पता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए चाइना जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या वो सुजाता सिंह जो उस वक्त की फॉरेन सेक्रेटरी थी उनसे नहीं पूछ सकती थी? कहा कि उन्होंने फोन करके प्रेशराइज किया, कोई प्रेशर, क्या वो उस वक्त की फॉरेन सेक्रेटरी सुजाता सिंह से नहीं पूछ सकती थी? जवाब डिप्लोमेसी में आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि विदेश मंत्री का हाई कमिश्नर को फोन कितना इंपॉर्टेंट होता है। किसी को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं होती है। विदेश मंत्री अगर किसी हाई कमिश्नर को फोन कर दें तो उनका शब्द ही आदेश माना जाता है। ये आप भी जानती हैं चाइना एनसी जी। उन्होंने फोन नहीं एक सेकेंड दीपक जी, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। उन्होंने फोन नहीं किया और बल्कि उन्होंने प्रेशराइज भी नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि इफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट चूजेस टू गिव ट्रैवल, उन्होंने फोन किया, ये उनके ट्वीट में लिखा हुआ है। देयर प्रेरोगेटिव। आपने कहा उन्होंने फोन नहीं किया, उन्होंने फोन किया, ये उनके ट्वीट में लिखा हुआ है। मैं पढ़ रही हूँ एक देखिए, मैं उनकी एक ट्वीट आपके सामने पढ़ रही हूं ताकि आपको पता चले कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। देखिए, जब आप ये गैप्स और लूप्स में आप प्रश्न चिन्ह उठाते रहते हैं तो आपको दो तरफा स्टोरी नहीं पता चलता है। और मैं क्या बोल रही हूं आपको, एक बार प्लीज सुन लीजिए। जो उन्होंने कोर्स या फोर्स किया या कोई भी प्रेशर लगाया तो आप जरूर उनको कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन जब उन्होंने नहीं किया और एक
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक भारतीय नागरिक को मदद की, और वो भी मदद जहां उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज को नहीं कहा, तो आप कैसे ये साबित कर सकते हैं कि उन्होंने उनका पक्ष लिया? और सबसे पहले मैं आपको ये भी विनंती करूंगी कि ललित मोदी को लेके जितने भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं, प्लीज आप उनको पूछिए। चौरसिया जी बिल्कुल गलत बयानी कर रही हैं। जो उन्होंने गुनाह की है तो उनको सजा मिलेगी। उन्होंने हाई कमिश्नर को फोन किया कि देखिए सीक्रेट क्या, डॉक्यूमेंट एक मिनट, क्या उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को फोन किया कि नहीं? उन्होंने यहाँ लिखित रूप में जो कहा है मैंने आपके सामने पढ़ा। क्या उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को फोन किया या नहीं किया? उन्होंने नहीं फोन किया। उन्होंने जब ललित मोदी ने जुलाई में ये विनंती की कि उनकी बीवी का एक ऑपरेशन है 4 अगस्त का, तब ये प्रतिक्रिया उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तरफ से वो भी स्पष्ट करते हुए ये कहा कि मैं आपको कोई कोअर्जन और फोर्स नहीं कर रही हूं, आपके पैरामीटर्स में, आपके दायरे में आपको लगे उचित तो आप दीजिए, नहीं लगे तो मत दीजिए। अभी मुद्दा ये उठा, उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को मैं ट्वीट आपके सामने अभी पढ़ रही हूं। उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को फोन किया। आप गलत या मैं गलत ये साबित होगा अभी, क्योंकि उन्होंने यहां कहा है और मैं पढ़ रही हूं, टेकिंग अ ह्यूमैनिटेरियन व्यू आई कन्वेड टू द ब्रिटिश हाई कमिश्नर। कन्वेड कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी इन अ नोट। सौरभ शुक्ला मेरे साथ है। सौरभ बी जस्ट बेसिक कम्युनिकेशन। क्या उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को फोन किया था? देखिए दीपक, बिल्कुल दीपक, देखिए हमारे सूत्रों ने बताया है कि सुषमा जी ने खाली एक बड़ी गलती की कि विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने, जब वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर को जब अगर फोन करेंगी, भारत का विदेश मंत्री अगर किसी भी बात के लिए करे तो एक बहुत अहम मुद्दा हो जाता है। एक हाई कमिश्नर जो छुट्टी पे थे उनको फोन किया और वो मंत्री ने कहा कि देखिए उनसे, जैसे शायना कह रही हैं कि उनसे जरूर पूछा कि कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई आपत्ति है, क्योंकि तो उस बात में हाई कमिश्नर ने उनको बताया कि पहले सरकार ने कहा था कि इससे बायलैटरल रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो सुषमा जी ने तब उनको कहा कि कोई हमें ऐसा वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है मोरालिटी की। सुषमा जी एक बहुत बड़ी राजनेता रही है, 25 साल से मंत्री रही है। परेशानी ये है कि अगर विदेश मंत्री ऑब्जेक्टिवली अगर आप सुने, अगर विदेश मंत्री उठाकर फोन किसी भी हाई कमिश्नर से बात करता है तो वो हाई कमिश्नर जो है उसको वो एक ऑफिशियल सरकार की पोजीशन मानता है। जो एक प्रोसीजर है वो ये होता है कि उनको या विदेश सचिव या जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनके थ्रू करना चाहिए था, और अगर ललित मोदी जी को मदद की जरूरत थी तो उनको भारत के हाई कमिश्नर के पास जाना चाहिए था कि मैं भारत का एक सिटीजन हूं, मुझे ऐसे ह्यूमैनिटेरियन मदद की जरूरत है, और उसके थ्रू एक डॉक्यूमेंट आता है। ये एक प्रोसीजर है। तो मुझे लगता है उसमें एक जो चूक हो गई है उसकी वजह से एक जो मोदी सरकार की अदरवाइज साफ छवि थी उसमें ये एक कोलैटरल डैमेज का काम कर रही है। और इस बात पर ऑपोजिशन, यही कारण है कि जो ऑपोजिशन है उनको एक मुद्दा मिल गया है और एक नीडलेस इशू पर सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। मुश्किल खड़ी हो गई है सरकार के लिए। क्विक ब्रेक लेंगे। बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीधे चलते हैं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि वाकई में ये केस मानवीय आधार पर था और वाकई में सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं थी? ललित मोदी, आपके जो नए नए दोस्त बने हैं ललित मोदी, वाकई डिजर्व करते थे मेरिट के आधार पर कि उनको जाने दिया जाए? दूसरा मेरा सवाल यह है कि 2010 में अगस्त से लेकर नवंबर तक उनको 4 ईडी ने नोटिस दिए। चारों नोटिस में उन्होंने कहा कि उनको दाऊद इब्राहिम से खतरा है, इसीलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन दुबई वो 1 दर्जन बार घूम के आ चुके हैं 2010 से लेकर 2014 तक। दुबई वो जाते हैं तब उनको दाऊद से खतरा नहीं रहता है, लेकिन दिल्ली में उनको दाऊद से खतरा हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, दाऊद इब्राहिम ने जितनी हत्याएं हिंदुस्तान में कराई हैं उसकी तुलना में 1% हत्याएं भी दुबई में नहीं कराई है। आपने उसको दाऊद इब्राहिम मारना चाहता है, ये आप ही की पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया रशीद मलबारी के
गिरफ्तार होने के बाद, और आप ही का होम मिनिस्टर, चूंकि उसने आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की पत्नी की मदद नहीं की थी, इसलिए उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेता है और उसके खिलाफ हाउंडिंग शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति अगर हिंदुस्तान आने में डर रहा है तो इसमें नई बात क्या है? मतलब दाऊद ने कसम खा रखी है कि इंडिया में मारेंगे करता रहा है। और आप नहीं, दाऊद इब्राहिम ने जितनी हिंदुस्तान में हत्याएं कराई हैं उसकी तुलना में दुनिया में कहां कितनी हत्या कराई है, कृपया आप ही आंकड़ा दे दीजिए, आपके पास बेटर रिकॉर्ड होगा। दाऊद इब्राहिम ने जितनी हत्याएं हिंदुस्तान में कराई हैं, वो जितना प्रभावशाली हिंदुस्तान में है, वो इतना प्रभावशाली उसका एक एड हसन अली, उसके खिलाफ हाई कोर्ट तक कांग्रेस शासित ईडी कहती है कि देयर इज नो केस अगेंस्ट हिम। जब सुप्रीम कोर्ट उसको अरेस्ट करने का आदेश देती है तब वो अरेस्ट होता है, और तब तक तो अहमद पटेल के साथ मिलकर मुंबई के पुलिस आयुक्त की नियुक्ति कर रहा होता है। ऐसे में जो है, आप किसी पर उसका आधार मानवीय था या नहीं, इस बहस में उलझे। यदि किसी एक नागरिक ने, जो आपका नागरिक है, वो आपके पास अपील करता है कि मेरी हाउंडिंग हुई है, मेरे को जो है ब्लू कॉर्नर नोटिस, मेरे अगेंस्ट, मान लीजिए उसके अगेंस्ट ब्लू कॉर्नर नोटिस है, ब्लू कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट इश्यू लोगों का, पासपोर्ट रिवोक होने की कितनी केसेज हैं, और उसका पासपोर्ट रिस्टोर हो रहा है, वो लीगल बेस पर रिस्टोर हो रहा है। आपको यदि उसको अरेस्ट करना था, अपराध था, कन्विक्शन था, उसको उठा लाना चाहिए था। आपने उसको लंदन क्यों छोड़ रखा था, और उसको घोटाले करने की इजाजत आपने क्यों दी थी? साउथ अफ्रीका में आपके लोग उसको किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे थे, आपके मंत्री कैसे उसमें पार्टनर्स थे, मंत्रियों के रिश्तेदार पार्टनर्स थे, तो उन मंत्रियों के खिलाफ उस पूरे घोटाले पर तो आपकी सरकार ने अनिल गोस्वामी को क्यों हटा दिया? क्यों नहीं की? नहीं, जो व्यक्ति उसमें से किसी भी प्रकार, किसी भी मामले में आपराधिक तौर पर संलिप्त पाया जाए, उस पर कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन आपराधिक तौर पर उसके खिलाफ केस करने की बजाय आप सिर्फ हाउंडिंग करते हैं। एक अपराधी को, आपका जो रिकॉर्ड है, अपराधी को लंदन में बचा दिया, वो दिखाई देता है। एक अपराधी को लंदन में बचा दिया आपने। नहीं इकबाल मिर्ची के मामले में आप ध्यान दीजिए, हमारी कांग्रेस सरकार ने वहां पर एक्स्ट्राडिशन का मुकदमा दायर किया, पेपर्स नहीं थे, पेनल्टी भरी है। आपने एक जिसको नार्कोडॉन था, ब्लास्ट केस का एक्यूज था, आपके इन्वेस्टिगेशन में सबूत हाथ में होते नहीं, आप जब उसको कह रहा था मुझे दाऊद से खतरा है, जेट प्लस सिक्योरिटी देकर ले आते और अंदर बंद कर देते। आपने क्यों नहीं प्रयास किया? क्योंकि आपका इरादा सारे घोटाले को खोलना नहीं है, एक आदमी को भगा के रखना है, उसको कष्ट देना है। आप ले आइए ना प्रेम शुक्ला जी, ये सलाह आप अपनी सरकार को दीजिए, आप ले आइए। यदि आपने लाएंगे ललित मोदी को, नहीं उसको उठा लाना चाहिए, लाएंगे, निश्चित तौर पर ले आना चाहिए। चाइना एनसीजी लाएंगी ललित मोदी को, का अभियुक्त है जो साफ दिखाई दे रहा है, उठा लाओ उसको। चाइना एनसीजी लाएंगे ललित मोदी को, सुषमा जी कोशिश करेंगी लाने की। बिल्कुल लाएंगे, और उनको, उनके प्रति जो भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है जरूर होगी। मैं आपको लगातार यही बोल रही हूं दीपक जी कि जो प्रश्न चिन्ह आप उठा रहे हैं वीज़-अवीज़ ललित मोदी, यानी कि क्या हम उनको अब्सॉल्व कर रहे हैं उनके गुनाहों से? नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्रवाई होगी जल्द से जल्द, कड़ी से कड़ी, और वो हमारे वित्त मंत्री ने आज स्पष्ट किया। जहां तक मुद्दा ये उठता है कि कौन किसके पारिवारिक संबंध है या किसकी क्या एक एसोसिएशन रही है पास्ट में, तो आप देखें तो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं पब्लिक लाइफ में, या जो व्यक्ति खास तौर से राजनीति से जुटा है, ऐसा नहीं है कि ललित मोदी के संबंध सिर्फ बीजेपी से है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको यही रोकना पड़ेगा, मुझे आपको यही रोकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।